अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 22 अगस्त की कॉल लेकर चलते हैं रैप अप सेशन की तरफ। रैप अप सेशन में मैं आपको कल, अगर आपने रैप अप सेशन देखा हो तो कल मैंने स्पेसिफिकली आपको ये दिखाने की कोशिश की थी कि 2 दिन पहले क्या सिचुएशन बनी, उसके बाद क्या सिचुएशन बनी। मैंने आपको ये थोड़ा सा वाजे करने की कोशिश की थी। अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं कॉलों का तो फिर उन 4 सेशन को देखिए और आज के सेशन को देखिए। आज का सेशन बड़ा ही नॉर्मल और अप्रोप्रिएट मूव के साथ है। कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स मुतवातर, और अगर इसकी आप टाइमिंग्स पर नज़र डालें तो तकरीबन ये बनती है 2 बजे तक मुसलसल बुल्स अपनी एफर्ट्स करते रहे। और उसके बाद मिड डे कॉल जो आपको 11:30-12 बजे दी गई, उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था कि 78,226 206 जो है इट्स गोना बी स्टॉप लॉस नाउ, मतलब इसके नीचे अब एग्जॉशन आएगा। फिर मार्केट आप देखिए ऊपर जाके 78,400 के एरिया में थोड़ा सर्वाइव करने की कोशिश करती है और उसके बाद फिर वहाँ से नीचे आती है 78,300 के एरिया में, और फिर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में क्लोज हो जाती है। इतनी प्रॉफिट टेकिंग इज़ बड़ी नॉर्मल, क्योंकि ये इंडेक्स 82,000 वाला इंडेक्स है ये, तो इसमें 200 पॉइंट की तो कोई अहमियत ही नहीं है। 500 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है तो 0.66% मार्केट परफॉर्म मतलब ऊपर पॉजिटिव बंद हुई है, तो लिहाजा इस चीज़ की तो हमें कोई फिक्र ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में 65-67% का इजाफा हुआ है वॉल्यूम्स में कल के मुकाबले में, ठीक है ना। सब में अच्छी बात क्या है आज के वॉल्यूम की? आज के अच्छे वॉल्यूम की जो सब में अच्छी बात ये कि दूसरे स्टॉक्स ने भी आगे बढ़ के परफॉर्मेंस दी। बेशक कॉसम का जो अगर हम देखें तो कॉसम और पावर वो 10 करोड़ है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यूसुफ वीविंग, पीटीसी, डब्ल्यूटीएल, अगर हम इनको मिला लें तो 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 1 करोड़ नहीं, ये बनते हैं तकरीबन ये बनते हैं 6 करोड़, हाँ मेरे ख्याल में ये बनते हैं 10 करोड़ से ऊपर चला जाता है। तो मेरे हिसाब से आज जो हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे थे जो थोड़ा परफॉर्म करते हुए नज़र आए जो पहले नहीं परफॉर्म कर रहे थे। जैसे आज इमेज को देख लीजिए, ठीक है, और नेशनल बैंक था और भी काफ़ी सारे स्टॉक थे, मगर जो वॉल्यूम वाइज परफॉर्मर हैं अभी भी वही स्टॉक हैं, तो जो छोटे स्टॉक हैं। तो बहरहाल इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बार बार बताई है कि कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, देन वॉल्यूम। तो आई बिलीव के वॉल्यूम स्टार्टेड टू रोल ऑन, तो अल्लाह करम करने वाला है, तो हो सकता है हमको दूसरे स्टॉक पे भी फिर अच्छे वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाए। वरना हम 1 मिलियन 2 मिलियन के करीब तो जा नहीं रहे थे, मगर अब हम 5 और 6 मिलियन पे बहुत सारे स्टॉक्स को ट्रेड होते देख रहे थे। जैसे प्रीमा 38 लाख का वॉल्यूम है, नेटसोल को देखें 35 लाख पे चला गया, ऑक्टोपस देखें, CSAP देखें, तो मेरे ख्याल में ये दे आर परफॉर्मिंग। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा। आगे चलते हैं। तो जनाब आगे आपके सामने प्रिसाइज लेवल टेबल है, इसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब 78,665 को मैं टारगेट देख रहा हूँ कल के लिए, और ये हो पाएगा अगर मार्केट 78,226 के ऊपर सरवाइव करती है, जैसे आज उसने किया है। आज अगर आप टाइमिंग्स देखें तो मैं ये समझता हूँ कि 11 बजे के बाद से परफॉर्म किया है इसके ऊपर, 12, 1, 2, 3, 5, 4, 4.5 घंटे। तो कल बहुत हद तक उम्मीद है कि मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म करेगी। अगर करती है तो 78,665 हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद फिर स्ट्रगल है कि 79,400 से 80,000 के एरिया में हम एंटर हों। अब इस पूरे एरिया में रेजिस्टेंस पाई जाती है, ठीक है ना, वो इंशाल्लाह अगली कॉलों में देखेंगे हम कि वो क्या होता है। मार्केट में अगर थ्रेट ऑफ एग्जॉर्शन है तो 78,083 के नीचे है। वैसे तो 78,206 के नीचे भी अगर ट्रेड करे तो वॉल्यूम टूट जाएगा मार्केट का। मगर जो एग्जॉर्शन जिसको मैं कहूँगा वो 78,083 के नीचे शुरू होती हुई नज़र आती है। अगर आप सिलेक्टिव हैं, आपकी सिलेक्शन अच्छी है और आप हाथ बदलने की
وہ رکھتے ہیں کہ جو اسٹاک پرفارم کر چکے ہیں ان کو بیچیں, دوسرے لیں. جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا دوران مارکیٹ ہماری ڈسکشن بھی رہی ہے آئی گیس, جیسے سٹی فارما پرفارم اس نے بعد میں کیا, آپ نے دیکھا آٹو موبائل نے بیچ میں پرفارم کیا, پھر پروفٹ ٹیکنگ کی. اگر آپ فوکس ہیں اور کانسنٹریٹ کر رہے ہیں مارکیٹ پہ اور مارکیٹ میں, آپ اپنے جب آپ کا جو کیا ہوتا ہے وہ جو بھی آپ کی اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتا ہے جس پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں, اس میں ایٹ لیسٹ ایک پیج پہ وہ والے اسٹاک لگائیں, آپ کے پاس ہوں یا نہ ہوں. مگر میں نے آج وہ اسکرین آپ کے سامنے شیئر کی تھی کہ کس طرح اسکرین بنانی چاہیے, تو ایسی ایک اسکرین آپ کے پاس ہونی چاہیے جس سے آپ کو انڈیکس کا اوور آل سینٹیمنٹ کا پتہ لگتا ہے کہ کہاں سے پریشر آ رہا ہے, کون سے سیکٹر کی طرف جا رہا ہے, کون سے اسٹاک پرفارم کر رہے ہیں, کون پوائنٹس گرا رہا ہے. یہ تمام چیزوں کی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں اسی لیے دوران سیشن آپ کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹولز بتاتا رہتا ہوں اور دکھاتا بھی رہتا ہوں, تو ان کو فالو کیجئے. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر ٹریڈ کریں گے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. اور اگر کوئی چیز, کوئی ٹرمینالوجی جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی کالوں میں, اگر سمجھ نہیں آتی, یو آر مور دین ویلکم ٹو کانٹیکٹ می. فرائیڈے کی مارکیٹ کلوزنگ کے بعد یا فرائیڈے مغرب کے بعد سے اتوار تک آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میں بات بھی کر سکتا ہوں. دوسری صورت میں ویک ڈیز میں کوئی اہم سوال کرنا ہے تو وائس میسج کر دیں. میں اگر بات نہیں کر سکتا ہوں تو آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی آسانی سے جواب ضرور دے سکتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.